नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 6 से लेके 16 जून तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और कुछ लोगों से और एक रिक्वेस्ट है, किसी किसी को मेरा आवाज़ थोड़ा कम सुनाई देता है, मुझे पता भी है मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है, तो थोड़ा अपना समझ के इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। प्यार से सुनिएगा तो सब कुछ सुनाई देगा। देखिए, मैं माइक का भी इस्तेमाल करती हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को तकलीफ होता है इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। रीडिंग को अच्छे से सुनिए तो आपको सब कुछ सुनाई देगा। अपना फ़ोन की वॉल्यूम ज़रा ज़्यादा कर लीजिएगा तो सुन पाइएगा अच्छे से। देखते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है। पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग होगी 6 से लेके 16 जून तक की। देखते हैं पाइसिस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द हेरोफेंट, अभी वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, वो स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। अभी वो मंदिर मस्जिद भगवान के तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहते हैं। इन दिनों वो करंटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ध्यान है। देखते हैं द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है, द सन का कार्ड, द मून का कार्ड, द स्ट्रेंथ का कार्ड। मुझे लगता है पहले वो जिस रिश्ते को अपना सब कुछ मान रहे थे, जिससे वो अपना विक्ट्री मानते थे, ये रिश्ता मेरे लिए एक जीत है, ये रिश्ते में मेरे लिए सब कुछ, ये रिश्ता ही मेरे लिए सब कुछ है। हो सकता है इसमें इस रिश्ते में आप लोगों की बच्चे भी शामिल हो। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कोई शादीशुदा जोड़ा हो सकता है जो देख रहे हैं, या फिर बच्चा होना था, इस तरह की स्थिति थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे उनको बहुत हर्ट हुआ, वो हर्ट हुए, दुखी हुए। हो सकता है उनको कोई परेशानी ने घेरा है, और हो सकता है वो उनको ये लग रहा है कि कोई बात उनसे छुप रही थी, कोई नेगेटिव चीज़ें जो उनके माइंड में चल रहा था, या फिर पीठ पीछे कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही थी जो उनको पता नहीं था। और ऐसा भी हो सकता है जिस रिश्ते को वो अपना सबसे कीमती रिश्ता समझ रहा था, उन्हीं में वो डे बाय डे उस दलदल में घुस रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि वो किस अंधकार में जा रहे हैं। और जब उनको ये सारी चीज़ें पता चली तब वो दुखी हुए, परेशान हुए, क्योंकि पहले वो उन रिश्ते को अपना जीवन का सबसे अच्छा रिश्ता समझ रहे थे। फिर वो धीरे धीरे उससे उभर आए, और देखिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, वो अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं चीज़ों को सहन करने की। तो इसीलिए हो सकता है वो इन दिनों स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, उनका ध्यान भगवान की तरफ सबसे ज़्यादा है। अभी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, पाइसिस यानी मीन राशि। देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ सोर्ट्स, आप इन दिनों थोड़ा एक अलग पावर में हो, किसी की परवाह नहीं करते हो आप।
आप आपके दिल में जो आता है आप वो बोल देते हो, क्योंकि हो सकता है आपने मेहनत से बहुत कुछ कमाया है, इज्जत, शोहरत, पैसा, नाम, तो आप में थोड़ा अहंकार आ गया है इन दिनों। आप जो अपने मर्जी, जो अपने मन में आता है वही बोल देते हो, चाहे लोगों को बुरा लगे, कोई दुखी हो, परेशान हो, दिल दुखे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो अच्छा लगता है आप बोल देते हो। हालांकि आप किसी की बुरा नहीं चाहते हो दिल से, लेकिन आप किसी को पॉलिश करके बात करना आपको अच्छा नहीं लगता इन दिनों। आप अपने में ही खुश हो। देखते हैं किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस। अच्छा, क्योंकि हो सकता है किसी ने आपको ठुकराया होगा, या फिर किसी और के लिए आपने किसी और को ठुकराया और किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, और ये सारा मामला चलते चलते आप में एक नॉलेज आ गया है और आप इंट्यूटिव हो गए हो। आपको पहले से सब कुछ पता चल जाता है सामने वाला क्या चाहता है, इसीलिए आप थोड़ा हर्ष हो गए हो, कठिन हो गए हो। आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है मैंने मेहनत से सब कुछ कमाया है, ना इमोशन से ना प्यार से मुझे किसी ने कोई कुछ दिया है, तो मैं क्यों किसी का परवाह करूं। इस तरह की एनर्जी आपकी है इन दिनों। अभी देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, जिनके साथ आप रिश्ते में थे या हो, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ट्स, उनको क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में, वो सब कुछ क्लियर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। देखते हैं एस ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है, क्यों उनको क्लैरिटी चाहिए। हालांकि वो अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए। द मैजिशियन का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। वो चाहते हैं कि खुद को वो अभी, उनको पता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि उसके बलबूते पर गॉड ने उनको ये पावर दिया है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। बाय हुक एंड क्रूक वो इस रिश्ते को चाहते हैं। वो अपना इमोशन, आप जो हाइड कर रहे हो या फिर वो खुद हाइड कर रहा है, वो किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर माफ़ी चाहते हैं आपसे। इस तरह की एनर्जी में वो है, वो इमोशन हाइड कर रहा है, वो माफ़ी देना चाहता है या लेना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के लिए वो चीज़ों को सही करने की मूड में है। हो सकता है बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो, या फिर वो आपको एक बच्चों की एनर्जी में देखता है, या फिर उनको ये पता है कि बच्चे के लिए ये रिश्ता सही करना ज़रूरी है, अपने अंदर पावर लाना ज़रूरी है, और जो चीज़ क्लियर नहीं थी उस रिश्ते को क्लियर करना चाहिए। बहुत परेशानी देखी है इस रिश्ते में उन्होंने, आपने, दोनों ने हो सकता है देखा है। अभी वो अपना इमोशन जो है वो कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, और उनको पता है अगर आप इमोशन आप कंट्रोल कर रहे हो तो भी उनको ये बात पता है कि वो अपनी मर्जी से रिश्ते को चला सकता है, इतना पावर उनमें है। उन्होंने मेहनत से ये सब कुछ कमाया है, भगवान से अपने लिए स्ट्रेंथ मांगा है, पावर मांगा है, और वो उनको लगता है वो जो काम उन्होंने किया है, जितने अच्छे काम किया है, उनके फल स्वरूप अभी वो जो चाहे भगवान उनको देंगे, और वो कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। बाय हुक एंड क्रूक वो इस रिश्ते को दोबारा से पाना चाहते हैं विद क्लैरिटी के साथ, चाहे वो बच्चे के लिए हो, बच्चा पाने के लिए हो, या फिर माफी मांग के हो और माफी दे के भी रिश्ता वो पाना चाहते हैं विद क्लियरिटी के साथ। अभी देखते हैं आप खुद क्या चाहते हो, पाइसिस यानी मीन राशि।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप मेहनत करना चाहते हो रिश्ते में, पैसों के लिए भी मेहनत करना चाहते हो, पैसे भी कमाना चाहते हो, आप टीम वर्क करना चाहते हो, किसी की मदद से अगर रिश्ता सही हो जाए तो आप वो करना चाहते हो, या फिर आप अपने लिए पैसा कमाना चाहते हो। हर बात हर किसी के लिए लागू नहीं होगा। टेम्परेंस के कार्ड, अगर हम थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस का कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, जस्टिस का कार्ड। आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिसके साथ आप रिश्ते में हो उस रिश्ते में आपको परेशानी मिली, धोखा मिला। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है आपने किसी को छोड़ा है किसी और के लिए, या फिर उन्होंने आपको छोड़ा है किसी और के लिए। तो आपको सही वक्त का इंतजार है, आपको अभी सब कुछ पता चल जाता है पहले से, इसीलिए आप थोड़ा तीखे हो, जुबान के भी दिमाग के भी। अभी आप इक्वल गिव एंड टेक जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप इस रिश्ते में आने के लिए राजी नहीं हो, किसी भी रिश्ते में आने के लिए राजी नहीं हो। आप लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, रिश्ते को बैलेंस करना, बैलेंस रिश्ता चाहते हो आप। आपको लगेगा अगर जय जिसने भी आपके साथ अन्याय किया है, अगर वो आप उनको अगर उसका परिणाम मिले तो ही आपको जस्टिस मिलेगा, तभी आप शांत बैठोगे। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है जिसको आप पहले चाहते थे वही इंसान अगर आपके लाइफ में माफी मांगता हुआ आए और रिश्ते को बैलेंस करे, तभी आपको लगेगा कि ये आपको जस्टिस मिला है, क्योंकि वो आपका विश फुलफिलमेंट है। इसके लिए आप टीम वर्क करना भी चाहते हो, किसी की मदद लेके रिश्ते को सही करना भी चाहते हो। अभी देखते हैं रिश्ते का आउटकम क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हर बात हर किसी के लिए लागू नहीं होता है, ये मैं बार बार बोलती हूँ। दो तीन किस्म के बात हम लोग बोलते हैं, हम खास करके मैं मेरी ही बात करूंगी। दो तीन तरह के बात दो तीन तरह के कपल्स के लिए, लोगों के लिए सूट करता है। जो भी आपके साथ सूट करता है उसको रखिएगा। देखते हैं आउटकम क्या है। द चैरियट, जैसा मैंने कहा कि रिश्ते को दोबारा एक मौका देना गॉड के भरोसे, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो अभी अपने अंदर वो ताकत महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जितना सहा है अभी वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जस्टिस तो आप भी मांग रहे हो बैलेंस रिश्ते के साथ। द चैरियट, चैरियट के दो मतलब हम बता सकते हैं। रिश्ते को दोबारा एक मौका देना गॉड के भरोसे, रिश्ते की अच्छी बुराई चीज़ों को समझ के, और किसी किसी के लिए रिश्ता पूरा खत्म करना भी चैरियट में आता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला तो इसको खत्म किया जाए, और जिसको लगता है कि रिश्ते को मौका दिया जा सकता है तो वो रिश्ते की अच्छाई बुराई को दोबारा से परख के रिश्ते को मौका दे सकते हैं। अभी देखते हैं चैरियट की कार्ड को अगर क्लैरिफाई करें तो फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। हो सकता है इस रिश्ते में किसी ने तो किसी एक को डिच किया ही होगा। जिसने भी इस रिश्ते में किसी एक को डिच, मैं नहीं कहूँगी, गलत मैंने बोल दिया। डिच मतलब उस तरह का नहीं, कोई अपमानित किया, छोड़ा, किसी भी कारण से, किसी और के कारण से नहीं, अपने ही रिश्ते में अपने ही बिहेवियर के कारण, किसी और के लिए नहीं। ये थर्ड पार्टी का नहीं है, ये रीडिंग थर्ड पार्टी का नहीं है। कुछ गलत फहमियाँ, कुछ इस तरह की परेशानी हो सकता है रिश्ते में थे, तो कोई एक दुखी है, परेशान है, या फिर दोनों ही परेशान हो। आप दोनों ही रिश्ते को हील करना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो। 24/7 ये रिश्ता आप लोगों की दिमाग में है, चाहकर भी आप लोग रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे लगता है हो ना हो बच्चे जरूर इन्वॉल्व हैं। हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो। बॉटम ऑफ द डेक में भी वही आया है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। ये पुराना रिश्ता है, शादीशुदा रिश्ता है। अगर शादीशुदा नहीं भी है तो शादी जैसा ही रिश्ता है। इसीलिए आप लोग चाहते हो
इस रिश्ते का आउटकम यही आया है कि रिश्ते को दोबारा एक चांस दिया जाए, क्योंकि कोई भी रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहा है, फिर भी जस्टिस भी मांग रहा है और रिश्ते को फिर से चलाने के लिए किसी की मदद भी लेनी पड़ सकती है। ये लेके आप रिश्ते को सही कर सकते हो। जब हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई अगर तीसरा आके रिश्ते की बात को समझ के एक दूसरे को सही तरह से समझाए तो रिश्ता सही हो सकता है। हाँ, एक बात जरूर है, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे मेरी सलाह है कि जो लोग रीडिंग देखते हैं वो कार्ड के अनुसार कोई लोग चलते हैं, तो सलाह लेना अगर है तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा आप सलाह किससे ले रहे हो। सलाह देने वाला स्वयं कृष्ण भगवान भी थे और शकुनी मामा भी थे। आप समझदार हो आप लोग। सलाह जिससे ले रहे हो उसकी दिमाग को आपको जानना होगा कि किस तरह की सलाह वो दे सकते हैं, उसी तरह की लोगों से सलाह लीजिएगा। सलाह बहुत कीमती चीज़ है। गलत सलाह के कारण पूरी ज़िंदगी गलत हो जाता है। इसीलिए हो सकता है यहाँ पर कार्ड के अनुसार मुझे बोलना ही पड़ा कि हो सकता है किसी की मदद से ये रिश्ता सही हो सकता है। तो सलाह जरूरी ये है कि हम किससे सलाह ले रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। एट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैंने कहा यूनिवर्स जी भी आपसे यही कहना चाह रहा है कि अगर आप दुखी हो, परेशान हो, अगर आप में से कोई इस रिश्ते को छोड़ के चला भी गया था लड़ाई झगड़े के कारण, मैंने पहले भी कहा ये थर्ड पार्टी का रीडिंग नहीं है, किसी और के लिए रिश्ता खराब नहीं हुआ, आप दोनों ने ही रिश्ते को खराब किया है। आप दोनों ने लड़ाई झगड़ा करके, हो सकता है पैसों की थोड़ी कमी थी, बैलेंस रिश्ता नहीं था, तो लड़ाई झगड़े को खत्म कीजिए। अगर आपको अभी लग रहा है कि जिस कारण से आपने रिश्ते को छोड़ के गए थे, इमोशनल बैलेंस के कारण हो सकता है, पैसों के कारण हो सकता है, तो लड़ाई झगड़े को खत्म करके रिश्ते में दोबारा से वापस आइए इक्वल गिव एंड टेक के साथ। देखिए, जब भी आप किसी से कुछ चीज़ों कोई चीज़ एक क्या बोलते हैं उसकी आशा करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, तो आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। जब भी आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं दोगे, रिश्ते में हो, दोस्ती में हो, तो वो कभी नहीं चलेगा, वो उसको ब्रेक होना ही होना है। तो यूनिवर्स जी भी आपसे ये कह रहे हैं, लड़ाई झगड़े को खत्म करो, मेंटल कन्फ्लिक्ट को कम करो। जो भी रिश्ते से बाहर गए थे, कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया था, उसको वापस आना है और इक्वल गिव एंड टेक के साथ आना है, तभी रिश्ता सही हो सकता है। ये रीडिंग होगी 6 से लेके 16 तारीख तक की। ये एनर्जी है, एनर्जी चेंज होते रहते हैं। हो सकता है 16 तारीख के बाद जब भी मैं रीडिंग फिर से करूँगी पाइसिस की, तब कुछ नया मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।